हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च अवधि यूनिवर्सिटी का पेपर है 2022 का जो देखने वाले हैं हम लोग। पेपर फर्स्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी तो उसमें तीनों पेपर आ जाएंगे। तीन ही एग्जाम पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं। कभी कभी ये 25 वर्ड में और कभी 50 वर्ड में दिया होता है, तो आप देख लीजिए, उसी हिसाब से आंसर अपना करिएगा ध्यान देके। तो फर्स्ट है जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। देखिए, जो पेपर का नेम होता है, जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च इसका नेम है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक तैयार करके जाए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब मूल्यांकन से रिलेटेड है पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। एक्शन रिसर्च से रिलेटेड क्रियात्मक अनुसंधान से एक लॉन्ग क्वेश्चन। हर पेपर में आपको ऐसे ही करना है, मतलब उसके नेम का जो है उससे जितने टॉपिक बनते हैं वो उनमें लॉन्ग तैयार कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सीसी सतत व्यापक मूल्यांकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि सतत व्यापक मूल्यांकन को शॉर्ट में सीसीई कहते हैं, क्योंकि अब की बार क्या होता है, कई बच्चों को मतलब फुल नेम तो पता था लेकिन शॉर्ट नेम नहीं पता था सीसीई क्या होता है। तो उन लोगों का नो डिटेंशन पॉलिसी, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निरीक्षण तकनीकी ऑब्जर्वेशन, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार। देखो, एक्शन रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हर सेक्शन में आपको इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ज़रूर। तो ग्रेडिंग प्रणाली, जैसे एग्जामिनेशन के जितने मतलब टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रेडिंग प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, और जैसे और निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये सब तैयार करके जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि इससे पता चल जाता है कौन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लेते हैं। बाकी मेन हेडिंग हर उसकी देख के जाइए। हिस्टोग्राम है ये, देखो, बाकी तो आप कर ही लेंगे। ये सेक्शन बी में जैसे इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं, 7 नंबर के हैं, 200 वर्ड में लिखना होता है इसमें। तो परीक्षण निर्माण के चरण, पद विश्लेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। देखो, परीक्षण से रिलेटेड आया क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ परीक्षण आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य प्रायिकता वक्र का अर्थ, गुणों की विस्तार से उदाहरणों सहित चर्चा करिए। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान, देखो फिर से आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे पेपर का भी नेम है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो गुणात्मक मात्रात्मक आकलन से आप क्या समझते हैं? तो मूल्यांकन और आकलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लॉन्ग में तैयार कर लो, और क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड। साड़ी, निम्न में से साड़ी, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल है। तो अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरे क्वेश्चन नंबर मिलेंगे तुम्हें। थ्योरी में कितना भी अच्छा लिखोगे तब भी थोड़े बहुत कट ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन। फिर वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रमुख दोष, इनको सुधारने के लिए उपाय, अच्छे परीक्षण की कसौटियाँ क्या हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। आकलन और मूल्यांकन में अंतर, निदानात्मक परीक्षण की रचना कीजिए। ये सेक्शन सी में देखो 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 500 वर्ड में लिखना होता है एक आंसर। तो 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से 2 करने होते हैं हमें। अब देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर देख के जाइए, बहुत आइडिया हो जाता है कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं। तो वो अच्छे से तैयार कर लेंगे। बाकी हेडिंग देख के जाइए, और लिख दो, आप लेंगे ही। स्पीड और राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस बहुत अच्छा पेपर जाएगा आप लोगों का। तो विद्यालय से संबंधित किसी समस्या पर क्रियात्मक अनुसंधान की योजना बनाइए। देखिए, फिर क्रियात्मक अनुसंधान से तीनों सेक्शन में देखने को मिला है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल फिर रहा। ये न्यूमेरिकल तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट भी है और सरल भी बहुत है। जो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला भी सेक्शन बी में पूछा गया है, उससे ये बहुत सरल है, लेकिन ये 15 नंबर का है, सोचो। और ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सरल भी है। तो ये मेरा कहना मानो तो ये ज़रूर तैयार करके जाओ। अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन ना, तो कर लोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। थ्योरी में तो कितना भी करोगे कट ही जाते हैं, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। और ये लास्ट रहा, केंद्रवर्ती मान में कौन सा सबसे अधिक प्रयुक्त होता है और क्यों? केंद्रवर्ती, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अधिगम में सुधार है तो पृष्ठपोषण की महत्ता का वर्णन कीजिए।
तो यहीं पे आज का ये सेकंड पेपर कंप्लीट होता है। तो अभी जल्दी थर्ड पेपर भी अपलोड कर दूँगी, तो प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने हिसाब से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।